आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़ी मिस्टेक्स के ऊपर जो कि वेजाइना इन्फेक्शन का कारण बहुत ज़्यादा बनती ही हैं। सच सच बताना, कोरोना से कौन कौन परेशान है और घर में सो के कौन परेशान है। ज़्यादा मत सोना, पता चले कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप काम पे जाओ तो वहाँ आराम से खर्राटे मारो। और एक चीज़ और, कोरोना से प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल हम इंडियंस बहुत बूस्ट हैं तो डेफिनेटली इस महामारी को हरा ही देंगे। तो भाई लड़ना आपको घर में रह के, बाहर निकल के नहीं, वरना पुलिस बुरी तरीके से धोएगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपने वेजाइना इन्फेक्शन की। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने से ही आप कर जाते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल रिलेशंस, यानी कि अगर आप दो पार्टनर्स के बीच में इंटरकोर्स होता है, उस समय आप अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, बॉडी की साफ सफाई नहीं करते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। इसमें आपको क्लैमाइडिया, ट्राइकोमोनिसिस, गोनोरिया, जननांग में दाद और मस्सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा होता है और ये सच में बहुत डेंजरस होती हैं। तो भाई इस टाइम पे आप लोगों को अपने हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आप चाहो तो कॉन्डम जैसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, बट हाइजीन यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एक से दूसरे में बहुत जल्दी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के कपड़े ना पहने, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसका टॉवल यूज़ ना करें। अपनी बॉडी के और हर किसी की बॉडी के अलग अलग कपड़े रखने चाहिए, टॉवल वगैरह, और इस तरीके से आप अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। बात करते हैं पैड की। तो मोस्टली इंडिया में वैसे तो फीमेल्स सभी पैड यूज़ करती ही नहीं है, गाँव की जो लेडीज़ होती हैं अक्सर कपड़ा यूज़ करती हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ा रीज़न बनता है। पर जो लोग पैड यूज़ करते हैं उनके लिए भी, और जो कपड़ा यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि 3 से 4 घंटे में आप उसको बदल दें, क्योंकि जब वो उस पर ब्लीडिंग होने लगती है तो उसके बाद जब वो एयर के संपर्क में आता है, एयर कांटेक्ट की वजह से उस पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वो आपकी वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन पैदा करने लगते हैं। तो पैड को 3 से 4 घंटे में प्लीज़ बदल दीजिए। अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करते, किसी किसी को सूट भी नहीं करता है और किसी किसी को कंफर्टेबल भी नहीं लगता, तो मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, उसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेफ होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनसे नहीं होता। तो इस पैड मोस्टली आपको 3 से 4 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। बात करते हैं वेजाइना की क्लीनिंग की। तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि वेजाइना को क्लीन करने के लिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनको कंफर्टेबल लगता है वो कर भी सकते हैं। नॉर्मली आप सिंपली पानी से ही अगर वेजाइना को वॉश कर लेते हो और किसी भी एक कपड़ा रख लीजिए या फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, टिश्यू पेपर वगैरह, तो उससे आप अपनी वेजाइना को क्लीन करके ड्राई रखिए। वेजाइना को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली वेजाइना अपने आप को क्लीन करती रहती है, लेकिन आपको बाहर से उसे साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं कपड़ों की। तो हम अभी क्योंकि फैशन है भाई, जीन्स, बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं, बहुत से ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। ऐसे अंडरगारमेंट्स बिल्कुल भी ना पहने जिनसे एयर पास ना हो। आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट तक हवा का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ठीक रह सकते हो। बहुत बड़ा कारण बनता है ये इन्फेक्शन का, क्योंकि उस जगह पे पसीना आता है या जब भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है, आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं और एयर बिल्कुल नहीं मिल रही है, तब तो आपको ज़रूर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वेजाइना को साफ रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वेजाइना को प्रॉपर एयर मिले, तभी वो ठीक रह सकती है, तभी वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो अच्छे से वृद्धि कर पाएंगी और सही से रह पाएंगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इन्फेक्शन। बात करते हैं हेयर रिमूवर क्रीम्स का। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में उनकी बॉडी पे हेयर होते क्यों हैं। हमारी जितनी भी बॉडी है ना, जैसे आपकी आईब्रोज हैं, तो आईब्रोज क्यों होती हैं? ताकि आपकी आंखों में किसी तरह का कचरा ना जाए, उसके लिए पलकें होती हैं, आईब्रोज होती हैं। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं ताकि अगर हम किसी से टच हो जाए तो किसी को कोई भी डिजीज है तो वो हमें ट्रांसफर ना हो। इसी तरह वेजाइना पे भी हेयर्स होते हैं ताकि जब भी आप इंटरकोर्स करते हो तो आपके पार्टनर का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको ना लगे, कोई भी इन्फेक्शन है तो ट्रांसफर ना हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि हेयर्स को रिमूव आप बिल्कुल ना करें, आप उन्हें ट्रिम कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, उनको ले लेते हैं और यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो कोई भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हो ना हेयर रिमूव करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से या किसी से आप सजेशन लेकर ही करें। ऐसे कुछ भी उठा के पोते नहीं, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है वो बहुत नाजुक है और अगर उसको दिक्कत हुई ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इजीली हम किसी को इस बारे में बोलते भी नहीं हैं। गाइस, मैंने आपको ये बताया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है छोटी छोटी चीज़ों से, और ये 5 बड़ी मिस्टेक हैं जो हम अक्सर करते हैं, तो इनको नहीं करना है। आपको वजाइना इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपका इन्फेक्शन हो गया है तो आप फिटकरी का पानी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका इन्फेक्शन सही हो जाएगा। फिटकरी घोल के यूज़ कर लीजिए, वैसे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीम का पानी यूज़ कर सकते हैं, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा वजाइना को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं, या आप कोकोनट ऑयल की 4-5 बूंदें वहाँ लगा सकते हैं जहाँ आपको इन्फेक्शन हुआ है। आप ठीक हो जाओगे जल्दी ही। कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। होप सो गाइस, मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। नहीं हुआ है कोई भी डाउट क्लियर तो कमेंट में लिख सकते हो।